नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज बात करेंगे बैकुंठ चतुर्दशी की कि बैकुंठ चतुर्दशी कब आती है और इसका इतना महत्व क्यों है, और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन क्या पूजा विधि होती है और किस किस भगवान की पूजा अर्चना करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, बैकुंठ की प्राप्ति होती है। और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमें दिए कब, कहाँ और कैसे लगाने चाहिए, आज की जो वीडियो है इन्हीं सब पर है। तो जी, जो बैकुंठ चतुर्दशी है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। तो जैसे देवउठनी एकादशी आती है, जब भगवान श्री हरि जागते हैं, यानी कि जब 4 महीने भगवान श्री हरि विष्णु देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक, इन 4 महीनों में सृष्टि का सारा कार्यभार भगवान शिव के हाथों में सौंपकर अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं। तो जब देवउठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को उठाया जाता है तो सभी देवी देवता बहुत खुश होते हैं। तो उनके भगवान श्री हरि विष्णु के जागने की खुशी में देव दिवाली भी मनाई जाती है। और भगवान श्री हरि विष्णु जब जागते हैं तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव सृष्टि का सारा कार्यभार फिर से भगवान श्री विष्णु के हाथों में सौंपते हैं। तो पुराणों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान शिव ने भगवान श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था। तो बैकुंठ चतुर्दशी का बहुत महत्व है। जैसे दिवाली आती है, दिवाली से पहले धनतेरस होती है और जो नरक चतुर्दशी का बहुत महत्व है, ठीक उसी तरीके से जो देव दिवाली से पहले यानी कि कार्तिक पूर्णिमा से पहले जो बैकुंठ चतुर्दशी आती है उसका बहुत महत्व है। तो जो लोग बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा करते हैं उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ साथ भगवान शंकर की पूजा करने का भी विधान है। तो जो बैकुंठ चतुर्दशी है वो है 17 नवंबर को। तो इस दिन भगवान शंकर भगवान श्री हरि विष्णु से सृष्टि का कार्यभार सौंपने के लिए उनसे भेंट करते हैं। तो इसे हरिहर मिलन भी कहा जाता है। तो आज के दिन जैसे बैकुंठ चतुर्दशी है, भगवान इस दिन जो विधि विधान से पूजा करता है तो उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो इसे बैकुंठ चौदस के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान शंकर को तुलसी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु को बेल पत्र अर्पित किए जाते हैं। तो जब भी पूजा करें तो भगवान शंकर को बैकुंठ चतुर्दशी के दिन यानी कि 17 नवंबर को तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें और भगवान श्री हरि विष्णु को बेल पत्र जरूर अर्पित करें। तो इसके पीछे एक थोड़ी सी कथा भी है जो मैं आप लोगों को सुना देती हूँ कि एक बार भगवान श्री हरि विष्णु भगवान शंकर से काशी में मिलने गए, उनकी पूजा अर्चना करने गए। तो भगवान शंकर को 1008 जो कमल के फूल हैं वो चढ़ाने थे उन्हें, उनको प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान शंकर ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक जो कमल है छिपा लिया। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, सोचा कि मेरे जो नयन है ये भी तो कमल के समान ही हैं। तो उन्होंने अपने जैसे ही अपने नयन भगवान शंकर को चढ़ाने लगे तो भगवान शंकर एकदम से प्रकट हो गए और वो उनकी जो पूजा अर्चना है उससे प्रसन्न हो गए। तो ये जो बात है ये कहते हैं कि मणिकर्णिका के घाट पर भगवान श्री हरि विष्णु ने भगवान शंकर जी की पूजा अर्चना की थी और 1008 कमल के पुष्पों से उनकी पूजा अर्चना की थी। तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 1008 कमल के फूलों से जो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करता है तो कहते हैं उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो अभी आगे जब मैं आपको पूजा विधि बताऊंगी तो आपको बताऊंगी कि अगर आपको 1008 कमल नहीं मिलते तो आप कितने कमल से भगवान श्री हरि विष्णु की जो पूजा अर्चना है बैकुंठ चौदस के दिन कर सकते हैं। तो उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को कहा कि आज की जो तिथि है उस दिन चतुर्दशी थी कार्तिक मास की। तो उन्होंने कहा कि आज की जो तिथि है बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी और उसी दिन भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था।
तो चलिए बैकुंठ चतुर्दशी की थोड़ी सी पूजा विधि की बात कर लेते हैं। तो जो बैकुंठ चतुर्दशी है वो 17 नवंबर बुधवार को सुबह 9:50 पर आएगी। तो 18 नवंबर को 12 बजे उसकी समाप्ति है। तो जो बैकुंठ चतुर्दशी है 17 नवंबर बुधवार को ही मनाई जाएगी, क्योंकि जो बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा है वो रात्रि के समय ही की जाती है, यानी कि संध्या काल के समय ही की जाती है। तो उस वक्त जो चतुर्दशी है होगी, लेकिन 18 तारीख को जब रात आएगी तो चतुर्दशी नहीं होगी। तो जो मनाएंगे 17 नवंबर को ही बैकुंठ चतुर्दशी का जो पर्व है वो मनाएंगे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि रात्रि में इसकी पूजा होती है। तो 17 नवंबर को सुबह जल्दी उठें, पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें, अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर जो पूजा अर्चना आपने अपने घर में करनी है वो तो करेंगे ही करेंगे। उसके बाद आपने लगातार भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर के मंत्रों का उच्चारण करना है। ओम नमः शिवाय बोलते रहें, या ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, जो भी आपको ठीक लगे इन मंत्रों का उच्चारण लगातार करते रहें। लेकिन पूजा हमें भगवान शंकर और भगवान शिव दोनों की ही करनी है, क्योंकि आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर एकाएक रूप में होते हैं, यानी कि दोनों एक ही रूप में होते हैं। तो चाहे आप भगवान शंकर की पूजा करें या भगवान विष्णु के मंत्र का उच्चारण करें, बात एक ही है। लेकिन जब रात्रि के समय आप पूजा करेंगे तो आपको पूजा दोनों की ही करनी है। तो रात्रि के समय जब आप पूजा करेंगे तो आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 कमल के फूल नहीं मिलते, 1008, तो 108 मिले तो चलो 108 भी नहीं मिलते तो आप एक कमल का फूल भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर अर्पित करें। और जैसे संध्या होगी तो आप संध्या के समय अपने घर की जो दहलीज होती है वहाँ पर हल्दी से मिले हुए पानी के छींटे जरूर मारें। तो इससे एक तो शुद्धिकरण होता है, नेगेटिविटी जाती है, और इससे ये है कि हमने अपने भगवान श्री हरि विष्णु की जो पूजा अर्चना है शुरू कर दी है। तो घर की दहलीज पर आप तुलसी के पानी के छींटे मारे, फिर आप अपने घर में मंदिर, या तो मंदिर में जाकर पूजा कर ले, घर के आसपास मंदिर है तो, नहीं तो घर में अगर आपके पास भगवान शंकर की शिवलिंग है तो उसकी पूजा करें, या अगर आपके फोटो है, मूर्ति है, जो भी है घर में, आप उन्हीं की पूजा करें। तो भगवान शंकर को आप तुलसी दल बैकुंठ चौदस के दिन जरूर अर्पित करें, और भगवान श्री हरि विष्णु को बेल पत्तर जरूर अर्पित करें। सुबह ही आप बेल पत्तर लाकर रख लें। तो पूरे धूप दीप नैवेद्य से ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनके भोग लगाएं। भोग में आप कुछ भी बना सकते हैं, घर की बनी हुई कोई मिठाई हो या खीर हो या जो भी आपको ठीक लगे, कुछ मीठा भोग में जरूर होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमें जो दिए हैं कैसे लगाने हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम भगवान शंकर पर तो तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, विष्णु जी को बेलपत्र नहीं दिए जाते। तो जी, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, ये शुरू में ही बताया है कि सिर्फ आज के दिन ही, यानी कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही तुलसी पत्र शंकर भगवान को, बेल पत्र भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में उन्नति आती है, बैकुंठ की प्राप्ति होती है, मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तो ये आप जरूर करें, बाकी कुछ करें ना करें, बाकी धूप दीप नैवेद्य इन सब चीज़ों से पूजा तो होगी। कमल का फूल मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, भगवान श्री हरि विष्णु को कमल का फूल भी जरूर अर्पित करें। तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको 14 दिए लगाने हैं। दिए आप देसी घी के भी लगा सकते हैं, तिल के तेल के भी लगा सकते हैं, या आप ये दिए सरसों के तेल के भी लगा सकते हैं। तो इन दियों को आपको कब लगाना है थोड़ा आपको ये बता दूं। तो ये दिए आपको कब लगाने हैं, क्योंकि पूजा रात्रि में होगी। जब रात्रि में आप पूजा कर लेंगे तो वैसे मैंने किसी एक महान संत थे उनका प्रवचन सुन रही थी। मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन मैंने ये सब किया था। तो उनका मैं प्रवचन सुन रही थी कि उन्होंने बोला था कि क्या आप में से किसी को पता है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो दिए हैं कब लगाए जाते हैं। मोस्टली लोग संध्या काल में लगा लेते हैं या सुबह लगा लेते हैं, क्योंकि दीपदान करना होता है। तो उन्होंने बताया कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो दिए हैं ना दिन में लगते हैं ना संध्या काल में लगते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो दिए लगते हैं वो रात्रि के 11 बजे के बाद लगते हैं। तो ये कोई टोटका नहीं है, ये हमारे रिवाज हैं, परंपरा है। हो सकता है
उनको पता हो, पता क्या हो, वो तो इतने ज्ञानी है, उन्हें पता ही होगा। तो लेकिन लास्ट ईयर मैंने जलाए थे, तो इसलिए मुझे एकदम से याद आया, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए, क्योंकि मेरी कहीं ना कहीं से कुछ सीखने को मिल जाए तो उसे ले लेना चाहिए। तो इससे खुद के ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है। तो ये 14 दिए आपको जलाने हैं। 11 बजे के बाद जला लें तो बहुत अति उत्तम होगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मैम हम जाग नहीं पाते हैं, तो कोई बात नहीं, जब रात्रि हो जाए तब आपको ये 14 दिए जलाने हैं। एक जलाना है भगवान श्री हरि विष्णु के पास, एक आपको जलाना है तुलसी मैया के पास, एक जलाना है भगवान श्री हरि विष्णु के पास। जो बाकी के दिए हैं ये आपको लगाने हैं अपने घर के बाहर मेन गेट पर। तो ये एक बैकुंठ चतुर्दशी का जो पर्व है वो हो जाएगा। बाकी संध्या के समय जो तुलसी जी की आप पूजा करते हैं वो पूजा आप करेंगे ही करेंगे। आपने जो घी का दिया लगाना है वो आपको लगाना ही लगाना है। और संध्या के समय घर के मंदिर में जो आप पूजा आरती करते हैं वो भी आपको करनी ही करनी है। लेकिन ये दिए लगाने हैं आपको रात्रि के समय, क्योंकि जो घर की पूजा होती है वो तो संध्या काल में हो जाती है, गोधूली वेला में हो जाती है, लेकिन ये आपको रात्रि के समय में ही दिए लगाने हैं। तो बाकी जो 365 बातियों के दिए लगा रहे हैं, 108 बातियों के दिए लगाए हैं, उन दियों को आपको एज इट लगाना है। जो 5 दिनों में आपका जो नियम चल रहा है, रूटीन चल रहा है, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। आप 108 बाती के दिए लगाएं, 365 के लगाएं, जहाँ जहाँ लगाने हैं लगाएं, लेकिन इन 14 दियों का अलग ही महत्व है, क्योंकि बैकुंठ चतुर्दशी है। चतुर्दशी मतलब 14 दिए, तो ये 14 दिए आपको रात्रि के समय में ही लगाने हैं। तो ये था, मैंने आपको बताया कि आपको बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि क्या है, इस दिन आपको पूजा कब करनी है, क्योंकि जो बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा है वो रात्रि के समय में होती है, तो पूजा आप रात के समय में ही करें। तो बस ये थी छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ मैंने सोचा शेयर करूं। तो आप लोगों को बताया, अभी आपको देव दीपावली पर भी वीडियो बनेगी, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा की वीडियो। आपके जो उद्यापन वगैरह करने हैं, तारा भोजन का करना है, तो उन सब की वीडियो अब आपको जल्दी जल्दी मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।